मैं जानता हूँ आज पूरे दिन तुम्हारा मन बहुत व्याकुल रहा है और तुम्हारे मन में बहुत अजीब तरीके के ख़्याल आ रहे थे। बहुत नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर तुम्हें घेर रही थी मेरे बच्चे। यदि तुम इसी प्रकार अपनी पिछली बातों को याद करके दिन रात ऐसे ही सोचते रहोगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है आगे, तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं हूँ ना, मैंने तुम्हें जब आश्वासन दिया है कि तुम जीवन में अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचोगे, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद अवश्य ही करूँगा। तुम बस मेरा तरीका नहीं समझ पा रहे हो और ना ही तुम मुझे देख पा रहे हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ करने वाला हूँ और बहुत कुछ कर भी रहा हूँ मेरे बच्चे। याद रखना, मेरा तरीका बहुत ही अनोखा है। तुम्हें जीवन में वो सब कुछ दूंगा जिसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो। बस तुम अपने जीवन में अपने आप को नकारात्मकता से दूर रखो, और जो तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं ना जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या फिर तुम्हें आगे बढ़ने में रोकते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करते हैं, ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सही राह पर चल रहे हो। तुम बहुत ही नेक बनते हो और ईश्वर ने तुम्हें चुना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तुम्हें इस जीवन में भेजा है मेरे बच्चे, तो तुम्हें वो सब कुछ करना है जो जिसके काबिल तुम हो। और तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें ईश्वर ने किस लिए यहाँ भेजा है। इसलिए मेरे बच्चे, सिर्फ तुम अपने कर्म करते रहो और मेरा नाम स्मरण करते रहो। सिर्फ मुझे अपने ध्यान में रखो। जब भी तुम्हारे मन में बुरे विचार आए ना, तुम तो सिर्फ मेरे साईं साईं का ही जाप करना। तुम्हारे मन से जो भी नकारात्मक विचार है वो मैं दूर कर दूंगा और बहुत जल्दी तुम्हें कुछ ऐसा काम मिलेगा ना जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पलट जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और जिसकी जिसकी जिसके लिए तुम बनाए गए हो, जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है, वह उसी रास्ते पर तुम चल रहे हो मेरे बच्चे। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे मेरे दिखाए रास्ते पर चलते रहो। अपने मन को दुखी मत करो। लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। और मैं जानता हूँ ना, तुम मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो, कि तुम बहुत नेक हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है और तुम लोगों का भी हमेशा भला करते हो मेरे बच्चे। जो हो रहा है तुम्हारे जीवन में वो सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, लेकिन ये बात औरों को समझाने की तुम कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो कभी नहीं समझेंगे, ना तुम्हें और ना मुझे मेरे बच्चे। और जो भी मेरी शरण में आता है ना, मैं उसे कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ता हूँ। बस तुम मेरी शरण में आ चुके हो, तो मेरी शरणागति तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में चमत्कार भी होंगे। तुम्हें इसका जल्द ही एहसास होगा मेरे बच्चे। तुम्हें स्वयं नज़र आएगा, तुम अपनी आँखों से देख पाओगे, मेरे होने का एहसास भी तुम्हें होगा। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, अब और निराश मत हो और ना ही अपने मन को इतना इतना नकारात्मक विचार में खोने दो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर तुम चैन से सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। और हाँ, सोने से पहले मेरा नाम स्मरण करके मेरी उदी का टीका लगा कर ही सोना। तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी और नकारात्मकता तुमसे बहुत दूर हो जाएगी। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।